हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी 12 दिसंबर की करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। पहले प्रश्नों पे आते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसमें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट से प्रश्न बनते हैं तो क्लास को ले सकते हैं, अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370 निरस्त करने के कि केंद्र सरकार के फैसले बरकरार रखा है, इसे कब निरस्त किया गया था? इसे कब निरस्त किया गया था? तो ये वर्ष 2019 में इसको निरस्त किया गया था। ठीक है, 2019 में इसको निरस्त किया गया था। वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में पूछा जा रहा है। ये जो डाटा आया है 2023 का है और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत किस स्थान पे, भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे है अमेरिका। पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे ब्रिटेन है और तीसरे स्थान पे चीन है। चौथे स्थान पे भारत है। ठीक है, चौथे स्थान पे भारत है। तो इसमें इंडेक्स से संबंधित और भी, रैंकिंग से संबंधित और भी जान लीजिए। जैसे डेमोक्रेसी के क्षेत्र में, डेमोक्रेसी, इसमें भारत 46वें नंबर पे है। ठीक है, डेमोक्रेसी में भारत का जो स्थान है 46वें नंबर पे है। और टेरिज्म के क्षेत्र पे, टेरिज्म इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 13वें नंबर पे है। और खुशहाली इंडेक्स में, ये सब 2022 और 23 की डाटा को मैं बता रही हूँ। खुशहाली में 126वें स्थान पे भारत है। और यहीं पे पीस के क्षेत्र में भी, शांति के क्षेत्र में भी, शांति इंडेक्स में भी भारत जो है शांति इंडेक्स में 126वें स्थान पे है। और क्लाइमेट के क्षेत्र में, क्लाइमेट इंडेक्स में जो भारत का रैंक आया है 7वें नंबर पे है। पहले 8वें पे था, अब आके 7वें पे आ गया। पहले 8वें पे था। ठीक है, पहले 8वां था, अब 7वें पे आ गया है। और हंगर के क्षेत्र में, भूख, भारत में बहुत अधिक लोग भूखे भी रहने लगे हैं। भूखे के क्षेत्र में जो है 111वें नंबर पे है। और प्रेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वह 161वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए आप लोग। और यहीं पे वैश्विक स्टार्टअप ऑफ फंडिंग रैंकिंग में भारत जो स्थान है वह चौथा है। निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन APRC के 37वें सत्र की मेजबानी करेगा? इस 37वें सत्र की मेजबानी करने वाला है और यह 2024 में भी होगा। अभी हुआ नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 2024 में होगा। तो ये कौन करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। अभी पढ़ रहे हैं, फिर 2024 जब आएगा, जब इसका संगठन होगा, कृषि संगठन का प्रशांत क्षेत्रीय जो सम्मेलन स्टार्ट होगा, तो फिर से एक बैठक होगी और तब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे, हाल ही में लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है प्रेमचंद फेलोशिप पुरस्कार। तो उनको साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से? इसमें देश से पूछा जा रहा है। और ताशी सिंह साहित्य की बहुत अच्छी लेखिका है, उनको ये दिया गया है और यह भूटान की है। ठीक है, भूटान की है। भूटान की है। किस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन यूनाइटेड मिशन ने 1948 में
1948 ईस्वी में विश्व की सभी मनुष्यों को सार्वभौमिक 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 अधिकार की घोषणा की। 1948 ईस्वी में सार्वभौमिक अधिकार की घोषणा की, जिसमें 19 चैप्टर थे और 111 आर्टिकल थे। 111 आर्टिकल, अनुच्छेद थे 111 में। विश्व की सभी मनुष्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसकी थीम है अभी जो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को मनाया गया, उसकी थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। किस दिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 8 दिसंबर को ये पुण्यतिथि मनाई गई है। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक परियोजना निम्न में से किसके द्वारा गई थी? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा की गई थी। हाल ही में जारी की गई IQ की वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार कौन सा सबसे प्रदूषित शहर हो गया है? तो ये लाहौर हो गया है। ठीक है, ये लाहौर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।